Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Gauri representing Shiv Jyoti Educational Group, and today we'll be discussing this chapter number 13, that part 2, surface area and volume का. हमारे पास एक कंटेनर में सपोज पानी है, जैसे ऊपर हमारी टंकी में पानी होता है, ये सपोज क्यूबॉइडल टैंक है हमारे पास. नीचे सम्प होता है ना, ऐसे समझ लो, नीचे अपन वो खुदवाते हैं टैंक, वो इस तरह का क्यूबॉइड टैंक है. इससे पानी चढ़ेगा ऊपर मोटर में, मोटर से चढ़ाएंगे ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक है. इसमें पूरा फुल भरा हुआ है पानी, और इसमें ही पूरा पानी हमने यहाँ से मोटर से चढ़ाया और ये पानी फुल हो गया और ये पूरा खाली हो गया. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम इसका था, जितना पानी इसमें कंटेन था, वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी इसकी थी उतनी कैपेसिटी इसकी है. मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. हमें एक चीज़ से कन्वर्ट करते हैं, कई बार एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं और ये पूरा खाली हो गया और ये पूरा भर गया. समझ रहे हो उस बात को? तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम हो जाएगा. तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज 13.3 में करेंगे, ठीक है ना? तो 13.3 अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, बिकॉज सारे फॉर्मूलाज तो वही हैं हमारे पास, सिलेंडर और सारे क्यूबॉइड के. सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 13.3. क्वेश्चन नंबर 1. What does it say? A metallic sphere of radius 4.2. देखो मेल्ट हो रहा है इसमें. अब एक स्पेयर है मेटेलिक, है ना? फिगर आउट करके समझाऊंगा इसको तो समझ में जल्दी आएगा. इसका रेडियस गिवन है हमें r 4.2 सेंटीमीटर. इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ शेप ऑफ अ सिलेंडर. इसको मेल्ट किया गया, मेटल का था, मेल्ट कर दिया इसको अच्छी तरह हीट देके, तो बिल्कुल जैसे कि सॉफ्ट हो जाएगा. सॉफ्ट होने के बाद हम उसको किसी भी शेप में रिकास्ट कर सकते हैं. इन्होंने किस शेप में उसको रिकास्ट किया? सिलेंडर में. जैसे वायर्स वगैरह बनाते हैं ना, हम लोग खेलते भी थे बचपन में, क्ले वाला गेम होता था, क्ले. तो क्ले को लेके अलग अलग शेप्स बनाते थे हम. लेकिन अल्टीमेटली जब लास्ट में डब्बे में जाती थी क्ले, तो दोनों वॉल्यूम वही रहता था उसका. ऐसा नहीं कि अलग अलग शेप पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. तो इसका जो वॉल्यूम है, इससे रिकास्ट करा, तो रिकास्ट जब करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. सिलेंडर है हमारे पास. इसकी डायमेंशन हमें दे रखी है कुछ. रेडियस इज गिवन 6. हमको रेडियस गिवन है इसका 6. अब देखो इसका भी रेडियस है, तो r1 ले लेते हैं, इसको r2 ले लेते हैं, वरना मिक्सअप हो जाएगा. इसका रेडियस दे दिया हमें 6r2. व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ये हाइट निकालनी है. अभी मैंने एक बात समझाई थी आप लोगों को, मेल्टेड करके रिकास्ट करना है या एक से दूसरे में हमने पानी चढ़ाया था, उस तरह से क्या कहानी है ये. तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी, जितना उसमें कंटेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा. इसी से तो बना है ये, रिकास्ट करके बनाया गया, तो वॉल्यूम कंटेंट तो सेम रहेगा हमारे पास. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. फॉर्मूला याद होनी चाहिए. रेडियस इज r1, इसलिए r1 लिख रहा हूं यहां. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r2 स्क्वायर इंटू h. वी हैव टू फाइंड दिस h. जब भी कंपैरिजन होगा इस तरह से वॉल्यूम का, तो क्या होगा? उसमें कांस्टेंट टर्म कैंसिल आते हैं दोनों तरफ, जो सेम होते हैं. देखो पाई से पाई कट गया, ये पाई से पाई खत्म. करेक्ट. अब हमारे पास क्या रह गया? 4/3 इंटू r1. r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4.2. तो 4.2 का होल क्यूब इज इक्वल टू r2 की वैल्यू भी रख दो, 6 का स्क्वायर इंटू h. अब स्क्वायर करना नहीं है हमें यहाँ पर, ध्यान रखना, ये नहीं स्क्वायर करने लग जाओ, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल h को यहीं छोड़ देते हैं हम. h निकालना है ना हमें, अननोन वैल्यू है. 4/3 को एज इट इज लिखता हूं मैं, इनटू इस पे क्यूब लग रहा है. व्हाट डज दिस मीन? 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको. पावर मतलब बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना. 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन क्यों लगाया मैंने?
बिकॉज यहाँ से 6 का स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई द डिवाइड में आएगा 6 इंटू 6। अब ये पॉइंट परेशान करते हैं तो सबसे पहले तीनों पॉइंट को रिमूव कर दो तीनों से, तो इट विल बी 1000। क्लियर? सी नाउ 6 से उड़ाते हैं इसको, 6 7 जा, अगेन 6 से, 6 7 जा, दोनों कट गए, 3 से रह गया तो 3 से भी ख़त्म कर देते हैं इसको, 14 टाइम्स। नाउ व्हाट हैपेंड इज, अगर हम इसको 2 से काटना शुरू करेंगे ना, नीचे गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास नीचे 1000 है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नंबर आएगा जिसमें हम किसका डिवाइड देंगे, 1000 का। 1000 का डिवाइड कैसे देते हैं, सिर्फ पॉइंट हमको शिफ्ट करना होता है और कुछ नहीं करना उसमें। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 14 इंटू 4 इज 56, तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 49 अपॉन 1000, दैट बिकम्स द हाइट। ये सिलेंडर की हाइट आ जाएगी हमारे पास। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो 2744 अपॉन 1000, दैट बिकम्स h। अब 3 जीरो है नीचे, राइट से 3 डिजिट सरका दो, 1 2 3, पॉइंट को यहाँ लगा दो, 2.744 मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी आपको यूनिट दे रखी है इसमें सेंटीमीटर में यूनिट है, तो सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ। सेंटीमीटर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। तो बाय कंपैरिजन वॉल्यूम को कंपेयर करा, कुछ नहीं किया हमने, एक वैल्यू अननोन देगा बस हमें वो। क्लियर? तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। सेकंड पे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2, उसको रीड करें एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरह की कहानी है, मेटालिक स्फीयर ही है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, 3 मेटालिक स्फीयर हैं अलग अलग रेडियस के। एक थोड़ा बड़ा लिया क्योंकि रेडियस थोड़ा सा बड़ा है इसका, इसका थोड़ा और बड़ा है तो थोड़ा और बड़ा ले लिया मैंने। 3 स्फीयर हैं इसमें विद डिफरेंट रेडियस, तो आई हैव टू टेक एट R1, रेडियस 1 is 6 सेंटीमीटर, रेडियस 2 इसका रेडियस है ना 8 सेंटीमीटर, एंड R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हुआ क्या, इन तीनों को मेल्ट करके, अब देखो तीनों को क्या करा, एक भट्टी में डाल दिया, गरम गरम, जहाँ पे बहुत हैवी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है, उन तीनों को मिला के और भट्टी में डाल दिया, और क्या करा, मोल्टन फॉर्म में हो गया होगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद उसको एक बड़ा स्फीयर में, किसी भी शेप दे सकते हैं उसको, यहाँ कौन से शेप दिया उसने, एक बड़ा स्फीयर कन्वर्ट कर दिया उसको लाइक दिस। तो ऑब्वियस बात है ये बना तो इससे ही है ना, जैसे, तो इसका जो इसका वॉल्यूम है इन तीनों का, वो किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर, करेक्ट। इसका रेडियस हमको फाइंड करना है, कैपिटल R ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, R4 भी दे सकते हो, कैपिटल R, तो जो इच्छा है आप दे सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अगर यहाँ कोई और शेप बना रहा होता तो इन तीनों को वॉल्यूम प्लस करके उस शेप से कन्वर्ट, मतलब उसको अपन जैसे कि कंपेयर करते हैं। क्लियर? तो इसका वॉल्यूम लेते हैं 4/3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स जिनका रेडियस R1, R2 और R3 है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। रिजल्टिंग स्फीयर, बिग स्फीयर, किसी भी तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 3 स्फीयर्स का लेते हैं वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला तो आप लोगों 9 से पढ़े, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। मन में बोल बोल के लिखें जितना लिख सके, उससे हमको क्या है, यहाँ पे गलती नहीं हुई कभी भी। 4/3 स्पेयर ही बन रहा है, इसलिए उसका फॉर्मूला पाई कैपिटल R का क्यूब। नाउ अब इस सब में कॉमन देखो, ये काट मत देना डायरेक्ट इससे, ये प्लस है बीच में साइन, तो क्या होगा यहाँ पे पहले 4/3 पाई, सब में क्या आ रहा है, कॉमन है, देखो यहाँ पे कॉमन है ना, तो 4/3 पाई को कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। कई बच्चे क्या होता है डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं अलग अलग, और फिर उसको बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है उसमें। आप पहले कॉमन चीज को बाहर निकाल दो ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाए आपका। इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड में ले आएंगे, ऐसे समझ लो। क्लियर? नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3। तो R1 की वैल्यू पुट करते हैं 6, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब
प्लस 10 का क्यूब विल गिव यू रिजल्टेंट एज आर क्यूब। तो 6 का क्यूब अब हमें आना चाहिए, 6 का क्यूब इज 216 प्लस 8 का क्यूब इज 512 एंड 10 का क्यूब इज 1000। क्यूब तो लर्न होने चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो इट विल बी 17 and 28, यहाँ कर देता हूँ मैं, इजी हो जाएगा। 1728 इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। अब देखो जिस बच्चे को याद है ठीक है इसका क्यूब, नहीं तो इसके फैक्टर्स निकाल लेना। फैक्टर्स निकालते ना, वैसे 12 का क्यूब है ये, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो r इज इक्वल टू, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो r की वैल्यू 12 आ गई। 12 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। क्लियर। तो ये इस तरह से कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम्स है, मतलब एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट करना, एक चीज से दूसरे चीज में मेल्ट करना, रिकास्ट करना उसको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, एक डीप वेल लेते हैं। वेल होता है, वेल का शेप क्या होता है, जनरली सिलेंडर लेके चलेंगे, है ना, सिलेंड्रिकली होता है वो, ऊपर से गोल फिर नीचे चला जाता है, बिल्कुल सेम वे में वेल सिलेंडर शेप है। 20 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर, 20 मीटर डीप मतलब हाइट दे दी उसकी, यानी h इज गिवन एज 20 मीटर एंड रेडियस ऑफ दिस डायमीटर इज गिवन। तो डायमीटर दे रखा है हमें 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आता हो तो रेडियस निकाल दो। तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मीटर। क्लियर। पॉइंट मत करा करो, 0.2 में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से क्या करें, एक वेल को डक किया है इसने, मतलब इसमें से मिट्टी निकाली है। कुआं खोदते हैं ना, कुआं बनता कैसे, खोदन पड़ेगी मिट्टी, तो नीचे से मिट्टी निकालते गए, ऊपर से खोदना शुरू करा, और जितनी मिट्टी बाहर निकाल के यहाँ हमने बाहर रख दी, और ये यहाँ तक गहरा, इसको 20 मीटर गहरा खोद दिया। अब जो मिट्टी उसमें से निकली वो ग्राउंड पे गई, और उस ग्राउंड से इन्होंने क्या करा, उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे स्टेज नहीं होता उठा हुआ, तो ऑब्वियस बात है बाकी लेवल तो ग्राउंड है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जमीन से उठा हुआ रहेगा। मिट्टी भरेंगे ना तो उठ जाएगा ना लेवल, ऑब्वियस बात है। शेप दे दिया उसको, जैसे स्टेज बनाते हैं ना अपन, ऐसे समझ जाओ बस, क्यूबॉइड शेप में, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होगी उसमें। लिखा हुआ है इसमें इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बना दिया 22 मीटर, तो लेंथ है उसकी। ये बाय 14 का मतलब क्या है, ये 22 मीटर बाय 14 मीटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 22 इज लेंथ एंड 14 इज ब्रेथ, यानी कि ये ब्रेथ हमें दे दी 14। व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइट, यही निकालना होगा क्वेश्चन में, चेक कर लो चाहो तो, ठीक है ना। अब हाइट को यहाँ पे कैपिटल एच देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ भी हाइट है और यहाँ भी हाइट है, तो इसकी कैपिटल एच ले लेते हैं हाइट, वरना दोनों एच एच मिक्स हो जाएंगे। क्लियर। वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो करना क्या है, ये जो मिट्टी इसमें से निकली है, ऑब्वियस बात है इसका वॉल्यूम, इस शेप का जो वॉल्यूम है इसी में से निकली है ना वो मिट्टी, और इसका जो वॉल्यूम है वो इसमें, ये मिट्टी वही है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बना दिया ना उससे, बस सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, इससे कन्वर्जन है, इससे कुछ बनाया तो वो वॉल्यूम कंटेंट सेम रहेगा उसमें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h, तो पाई इंटू रेडियस, कैपिटल आर ले रखा है इसका मैंने, कोई बात नहीं, कैपिटल आर लो स्मॉल आर भी कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू कैपिटल एच ले लिया मैंने, ये एल है हमारे पास, ये बी है, एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट वी हैव टू फाइंड। एक फिगर ये अननोन होगी इसमें से। क्लियर। सो पाई अब यहाँ है नहीं हमारे पास, इसलिए हम काट नहीं सकते पाई को, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई हियर। कुछ कट नहीं रहा है दोनों में से, ठीक है ना। 22/7 पाई की वैल्यू रख दी। रेडियस मैंने अपॉन2 इसलिए करवाया था ताकि 7/2 लिखने से क्या होता, पॉइंटों में नहीं आता, दिक्कत नहीं आती उससे आप लोगों को। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, एच इज 20, सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, सिलेंडर की हाइट ले ली मैंने। क्लियर। इज इक्वल टू लेंथ इज 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू द फाइनल फिगर दैट वी हैव टू फाइंड इज एच,
हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा बना होगा। देखो अगर मैं इस मिट्टी को और फैला दूंगा तो हाइट कम हो जाएगी, लेकिन लेंथ ब्रेथ बढ़ सकती है। अगर इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो मिट्टी को फैलाना पड़ेगा ना ऊपर से उठा के, लंबा हो जाएगा प्लेटफॉर्म। ऊंचाई बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस बात है उसकी कहीं ना कहीं वेट या उसकी लेंथ में फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम विल रिमेन सेम बट, ठीक है। तो 2 से उड़ाते हैं, ये 11, 7 से 7 खत्म, और 2 से 20 भी खत्म कर दिया मैंने, यानी नीचे तो खत्म हो गया सब। 11 × 7 × 10, अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँ, मैं ऐसे कैसे ही लिखूंगा 11 × 7 × 10। मल्टीप्लाई कभी भी नहीं कर, लास्ट स्टेज पे करेंगे मल्टीप्लाई जब जरूरत होगी, अभी कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की इधर से, क्योंकि दोनों आने वाले हैं, ठीक है ना। अपॉन में 22 × 14, फाइनल फिगर को करेंगे अपन बाहर जो भी होगा। अब देखो 11 से वापस कटा ना, 11 से 2, 7 से अगेन 2, और 2 से ये गया 5। अब हमारे पास क्या रह गया 5/2। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 5/2, 5/2 इज 2.5 मीटर। सब कटी गया इसमें, क्लियर। तो इस तरह से हमको इसकी हाइट निकालनी है। वन मोर क्वेश्चन विल डू, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, दैट इज द 7th वन। 4th वाला ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं 7th वाला, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सब बचपन में आप लोगों ने जो कभी खेला हो ये गेम, तो उसमें सब कहीं ना कहीं हम लोग निकलते इन चीज़ों से डेली, बट क्या है उसको रियलाइज नहीं कर पाते। अब देखो बचपन में क्या मिट्टी से बच्चे खेलते हैं, तुमने देखा होगा अभी भी, तो मिट्टी लेते हैं बकेट में और जाके दूसरी जगह पे डालाते हैं, या कभी ट्रक में से मिट्टी खाली होती है देखी अपन ने, तो क्या होता है उसमें सिलेंड्रिकल बकेट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक सिलेंड्रिकल बकेट है दैट इज 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस, बाल्टी होती है ना, बाल्टी बात कर रहे हैं, विद रेडियस ऑफ द बेस इज 18। तो एक सिलेंड्रिकल बकेट लेता हूं मैं ये इस तरह से, जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है। अच्छा पहले हाइट देखते हैं इसकी, h 32 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द बेस r ले लेता हूं 18 सेंटीमीटर, क्लियर। फिल्ड विथ सैंड, इसको पूरा मिट्टी से भर दिया, ठीक है ना, बाल्टी को मिट्टी डाल दी इसमें। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप, इसको जब उल्टा करके ग्राउंड पे डाला तो कोनिकल हीप इस तरह का बनेगा। जैसे ट्रक में से खाली होती मिट्टी तो एक हीप बन जाता है, देखा होगा आपने, है ना, ढेर हो जाता है, और कोनिकल शेप का ढेर है वो, दे रखा है क्वेश्चन में। इसी के ऊपर डालते जाओगे तो यूं फैलती जाएगी और हीप बन जाएगा किसका, कोनिकल शेप में। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, इसकी हाइट दे दिया मैं। अब देखो h मिक्स नहीं हो इसलिए मैं यहाँ कैपिटल H लूंगा, 24 सेंटीमीटर, है ना। ये इस चीज का ध्यान रखना है, दोनों में h आ रहा हो दोनों में r आ रहा हो तो डिफरेंट लेना है, दोनों का अलग अलग है, क्योंकि हाइट ऑफ द हीप दे रखा है, रेडियस निकालना है और स्लैंट हाइट निकालनी है। अब रेडियस r निकालना है तो इसका कैपिटल R ले लेता हूं मैं, और स्लैंट हाइट इज L, स्लैंट हाइट पता है ना, स्लैंट हाइट ये होती है L, स्लैंट हाइट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट हमारा भी वही है, इसमें से जो मिट्टी इसमें पलटी तो इसमें जितनी थी उतनी आई होगी, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा तो आनी गई होगी ना। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल बकेट आई शुड से, बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ठीक है ना। वॉल्यूम सेम है दोनों का, जितनी मिट्टी यहां से निकली उतनी उसमें गई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई r²h, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई। कांस्टेंट की तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस इसका r है, r² इंटू कैपिटल H। जो लिया है वो लिख दिया मैंने, है ना, डिफरेंट है दोनों का, इसलिए ध्यान रखना है। पाई से पाई को तो खत्म कर दिया दोनों तरफ से मैंने, कांस्टेंट है। अब यहाँ r की वैल्यू रखता हूँ, 18 × 18 स्क्वायर है ना, इंटू h की वैल्यू कितनी है 32। इसका कैलकुलेशन बहुत केयरफुली देखना, ठीक है ना, क्योंकि अटक जाते हैं जनरली बच्चे। तो r का स्क्वायर हमें r पता नहीं है, h पता है 24। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, ध्यान रखना है, एंड पे करेंगे मल्टीप्लाई जरूरत पड़ेगी तो। 24 को नीचे ले आता हूँ, r² को यहीं छोड़ देता हूँ,
तो 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 24। तो किससे काटे हम इसको? 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा और 3 से काट देते हैं 3 6 ज़ा। तो हमारे पास क्या आ गया है फैक्टर? 3 इंटू 2। चलो 6 है, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ और 18 को 6 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ट्वेंटी 24 है इसकी हाइट, 32 आर स्क्वायर। अच्छा 3 भी तो है यहाँ पे, करेक्ट, ये वाला 3 भी तो आएगा यहाँ, इसको 3 लिखा, ये 3 रह गया ना हमारे पास, तो इस 3 को ऊपर ले आए हम, तो 3 को भी एक मल्टीप्लाई और करा हमने, ठीक है, और इंटू 4 हो गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 3 रह गया था ये वाला, ध्यान से लेना उसको, ठीक है। सो नाउ आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर नहीं बनाना, आर का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इधर रूट लगा देंगे। तो अंडर रूट पढ़ा है ना 8th क्लास में, रूट बहुत इजी है, उसमें क्या होता है, दो एक जैसी फिगर मल्टीप्लाई पे आ जाती है, बाहर आ जाता है वो एक नंबर उसमें से। तो इंटू 2 इंटू 6 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 3 और फिर इंटू 3 है और इंटू 4 है, इज इक्वल टू आर की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे ये पेयरिंग करता हूं मैं, ये 3 ये भी 3 पेयरिंग हो रही है, यहाँ 2 की पेयरिंग हो गई और 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, सारे बाहर आ गए। ये 2 3 का एक 3 लिया, 2 2 का एक 2 लिया, 2 3 का फिर एक 3 लिया बाहर, ये रूट खत्म हो रहा है इससे, और 4 का रूट होता है 2, दैट बिकम्स आर। तो 3 2 6, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, छोटे हो गए नंबर, 3 2 6 3 18 2 36, दैट बिकम्स द रेडियस ऑफ दिस कोनिकल हीप। अब रेडियस तो मिल गया हमको चाहिए स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलती कोन की, अपन ने पढ़ा हुआ है, अगर ये रेडियस मिल गया मुझको सपोज और इसकी हाइट भी मिल गई, राइट सर्कुलर कोन है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो मैंने एच और आर कैपिटल लिए इसलिए कैपिटल लिख रहा हूं मैं। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, रेडियस जो हमने निकाला, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर लेते हैं अपन। 24 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, पढ़ा होगा ना, याद है, स्क्वायर तो 50 तक याद होनी चाहिए कम से कम। 24 इज 576, तो अंडर रूट ऑफ 576 प्लस 36 का 1296, इसको ऐड अप कर दो, तो 6 और 6 12, 1 9 और 8 17, 5 और 3 8 18, 1872 रूट में आ गया। अब आखिरी में 2 है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होगा अगर 2 आता है लास्ट में, तो यानी रूट में कहीं ना कहीं छूटेगा। तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग, फैक्टर निकाल के पेयरिंग करेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, 12 इंटू 12 इंटू 13। तो 12 का एक पेयर ये होके बाहर हो गया, 12 रूट 13 सेंटीमीटर विल बी द वैल्यू ऑफ द स्लैंट हाइट हमारे पास आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चंस जो इसका अपना कन्वर्जन ऑफ एक सॉलिड से दूसरे में कन्वर्ट किया, मेल्ट करके किया, तो वी कैन डू इट वेरी इजीली, है ना भाई। क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे एंड विल सी यू इन द लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।